Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सीरीज़ हमारी आने वाली है। इस वीडियो की पूरी मेरी ये जो है कम से कम 10-12 वीडियो रहेंगे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में अगर आपको देखने का फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर आप साइट में काम कर रहे हैं, अगर ये पूरी सीरीज़ देख के ये सब चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो आपको साइट में काम कराने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे किसी भी प्रकार के साइट हो, आप जो है कहीं भी कुछ भी वर्क करा रहे हैं तो आपको पहली बात तो काम कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साइट में जितनी उसमें चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टाइप की चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी इन पूरे वीडियोस में। स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट ये पूरा वीडियो आएगा। और दूसरी बात, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप भले सिविल इंजीनियर नहीं है लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप खुद का घर बनवा रहे हैं या खुद की कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं या फिर कोई फ्लैट वगैरह का काम करवा रहे हैं या सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या घर का छोटा मोटा किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, दरवाजे का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का, फ्लोरिंग का, हर टाइप से हर चीज़ों को देखने के लिए ये पूरे मेरे वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्तों थोड़े दिन में। और ये एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वीडियो आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ देखते रहिए। जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है, जहाँ पे साइट में आप एक बार देख के काम कराएंगे तो आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टी और हाउस कीपिंग के बारे में, कि जैसे अगर हम साइट में काम कराने जाते हैं हमें सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए साइट में, कि किसी प्रकार की जो है कैजुअलिटी ना हो, कि कोई लेबर को एक्सीडेंट ना हो या कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है छोटा सा। इसको आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे, इज द जनरल स्टेटस ऑफ सेफ्टी एंड ऑर्डर लाइन्स इन द एरिया मेंटेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि जो शाइन बोर्ड वगैरह रहते हैं क्या वो हमारे साइट में हैं कि नहीं, किस टाइप से, कैसे, कहीं पे डेंजर का शाइन है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि डेंजर, कि यहाँ डिमोलिशन वर्क प्रोग्रेस में है, यूज़ ईयर प्रोटेक्शन, जहाँ तेज़ तेज़ आवाज़ आने की चीज़ें आ रही हैं उसका जो है अलग साइन है। हर टाइप के साइन का एक मेन सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए और हर जगह उस टाइप के साइन बोर्ड वगैरह लगे हैं कि नहीं आपकी साइट में। ये स्टैंडर्ड डाटा मैं बता रहा हूँ, हर जगह इतना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। अगर कहीं कहीं आप छोटी मोटी साइट में काम करते हैं ये सब चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन आप अच्छी साइट में भी ये वीडियोस देख के काम करवा सकते हैं कि कहाँ पे हमको हैट लगाना चाहिए, कहाँ पे हमको जो है प्रोटेक्टिव फुटवियर करना चाहिए, मतलब जो शूज़ वगैरह पहनते हैं जो है, ये सारी चीज़ों के साइन हमें होना हमारी साइट में है कि नहीं, ये चीज़ हमें देखना चाहिए। फिर दूसरा देखेंगे, आर द वर्कर्स वियरिंग देयर हेलमेट एंड सेफ्टी बेल्ट व्हेन रिक्वायर्ड। कभी कभी होता है कि हम हाइट में ज़्यादा काम करते हैं। जब हाइट ज़्यादा हो जाती है हमारी किसी भी बिल्डिंग की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हाइट ज़्यादा होने के कारण जो है कभी कभी कोई वर्कर गिर गया या उसके हाथ पैर टूट गए, तो वहाँ वो लोग सेफ्टी बेल्ट से अपने आप को फंसा के रखते हैं, रोप बांध के। और कभी कभी देखेंगे आप जो है ऊपर से 2-3 फ्लोर का आपका काम चल रहा है, 5 फ्लोर का काम चल रहा है, वहाँ से छोटा सा कोई नट बोल्ट गिर गया या जो है कोई लकड़ी गिर गई ऊपर से, या कुछ भी ऊपर से, या एक गिट्टी भी गिर गई, या एग्रीगेट का कोई छोटा छोटा पार्टिकल जो होते हैं वो भी गिर गए, तो सर में डायरेक्ट होल हो जाएगा। लेकिन हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी अच्छी साइट में काम करा रहे हैं तो वहाँ तो ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको चेक करना ही चाहिए साइट में कि आपके सारे वर्कर जो है सेफ्टी के साथ आए हैं क्या, जिनके पास सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट है। ये ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे वर्कर्स ने सेफ्टी बेल्ट पहना है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, और सेफ्टी हेलमेट भी पहना है। फिर दूसरा क्या करेंगे, आर द ओपनिंग शाफ्ट, डोर्स, बालकनी एंड कट सेफली बैरिकेटेड आर कवर्ड। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप सीढ़ी बनवा रहे हैं या कोई आपकी बालकनी है, या बीच में आपके स्लैब में ओपन एरिया आ गया कुछ जो है, जहाँ डक्ट वगैरह के लिए आप जो है ओपन एरिया दे दिए हैं, या जो है अपना प्लम्बिंग के काम के लिए ओपन एरिया दे दिए, तो उसको बैरिकेड किए हैं कि नहीं। ये जितना फैंसी स्लाइड में दिख रहा है इतना फैंसी करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप वहाँ पे ब्रिक वगैरह रखवा दें कि रात में कोई वहाँ जाके गिर न जाए, क्योंकि लेबर वगैरह जाते रहते हैं, आते रहते हैं, काम चलता रहता है। तो उसके लिए भी हमको ध्यान देना पड़ता है साइट में कि कुछ ना कुछ बैरिकेटिंग करा दिए आप, वहाँ पे कुछ निशान लगवा दिए, टेप बंधवा दिए जो आता है प्लास्टिक का एक ठो, या फिर जो है उसमें आप जो है 2-3 लेयर में ईंटें रखवा दिए, वहाँ पे कुछ वहाँ पे लिखवा के रख दिए। तो ये बैरिकेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब भी कोई भी काम करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ बैरिकेटिंग करें जहाँ ओपनिंग्स वगैरह दी गई हैं। फिर उसके बाद, इज़ द स्टेयर केस एरिया बैरिकेटेड। हाँ, जहाँ पे जैसे सीढ़ी आती है वहाँ पे हमेशा खुला रहता है, आप स्लाइड में भी देख सकते हैं चारों तरफ खुला है, तो ये एरिया भी हमारा बैरिकेटेड, मतलब जो है चारों तरफ से ढका होना चाहिए कि लोग वहाँ आसपास जाते टाइम ध्यान दें कि यहाँ पे स्टेयर केस है, हम नीचे गिर भी सकते हैं। जब जो है पार्ट बाय पार्ट कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो है
तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं कि कभी कभी स्टेयरकेस कंप्लीट नहीं रहता, बस ओपनिंग छोड़ दी जाती है, धीरे धीरे बाद में जो है आता है आपका स्टेयरकेस। तो ये सब एरिया जो है बैरिकेड करके रखेंगे तो आपकी साइट में कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी, कोई भी आपका लेबर कभी गिरेगा नहीं या कुछ होगा नहीं। एक साइट इंजीनियर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है इसके ऊपर। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स नाम का एक कोर्स है जिसमें आप साइट से रिलेटेड जो हमें कोर की नॉलेज है वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और जितने हमके सॉफ्टवेयर स्किल, साइट से रिलेटेड स्किल है वो सब कुछ इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है, जितने का आप फ़ोन यूज़ करके वीडियो देख रहे हैं उतने का ही जो है ये कोर्स है हमारा लगभग एकदम। इसका रेट आप 9111001234 नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं, और हमारी साइट में या ऐप में जाके विजिट कर सकते हैं। सिविल गुरुजी का जो हमारा ऐप है वहाँ पे अगर आप जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पे डेमो लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर जैसे अगर आपको ठीक लगे तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद द टॉयलेट एरिया इंस्पेक्टेड डेली फॉर क्लीन लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साइट में ढेर सारे लेबर्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं, ये सारे लोग को जो है टॉयलेट तो करना होता है, क्योंकि दिन भर ये काम करते हैं, 8 घंटा कम से कम ये लोग डेली साइट पे वर्क करते हैं, तो इनको टॉयलेट तो जाना पड़ता है। इसके लिए इनको एक एरिया होना चाहिए जो एकदम क्लीन होना चाहिए, डेली बेसिस पे उसकी सफाई होना चाहिए। या कोई आप टॉयलेट शुरू में बनवा दिए, वहाँ पे ये लोग एक ही जगह टॉयलेट करें, नहीं तो क्या होता है कि लेबर लोग इधर उधर टॉयलेट कर देते हैं, जिससे साइट में गंदगी ज़्यादा होने लगती है और स्मेल ज़्यादा आने लगती है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड होना चाहिए कि हाँ सारे लेबर यहीं पे टॉयलेट जाएंगे, और डेली बेसिस पे उसकी सफाई होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी साइड में। इज़ द लैडर एक्सेस एरिया ऑन द फ्लोर सेफली एक्सेसिबल एंड द लैडर चेक्ड फॉर डैमेज। क्या होता है साइट में कभी कभी ऊंचाई में काम होता है दोस्तों, और फ्लोर में जब लैडर रखी जाती है तो स्लिपरी रहता है, क्योंकि फ्लोर बन चुका होता है, तो कभी कभी लैडर स्लिप हो जाती है तो लेबर लोग गिर सकते हैं। इसके लिए भी वहाँ पे वो चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं ये स्लिपरी जगह में तो है नहीं। और दूसरी बात क्या देखना पड़ता है कि लैडर आपकी कहीं सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी कहीं आपकी टूटी तो नहीं है किसी जगह से कि कोई चढ़ रहा है वो टूट जाए और वो नीचे गिर जाए। कभी कभी उसमें सामान लेके चढ़ना पड़ता है, कंक्रीट वगैरह लेके चढ़ना पड़ता है, तो इसके लिए ये चीज़ का भी हमें साइट में ध्यान देना चाहिए। मुझको पता है आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन जब आप साइट में काम करवाते हैं तो सही से इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यार हाँ ये चीज़ भूल गए। इसके लिए आप इन सब बातों को कहीं लिख लें, या तो फिर आप जो है थोड़े दिन बाद हमारी वेबसाइट से इसकी चेकलिस्ट वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चीज़ का सब अपने साइट में ध्यान दें। फिर अगला क्या आया है, आर द फ्लोर टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल प्रॉपरली कवर्ड टू अवॉइड डैमेजेस। क्या होता है कि टाइल्स वगैरह आपकी साइट में आ जाती है, मार्बल आ जाता है, तो उसको उठा के एक ही जगह रख दिए। अब वो पता नहीं सही से कवर्ड है कि नहीं, सही जगह पे रखा है कि नहीं, उसको भी ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा कीमती होता है, और उसको रखने के लिए भी हमको ध्यान देना पड़ता है कि उसको हम सही जगह पे ही रखें जो है, और उसको अच्छे से वो कवर्ड हो, प्रॉपरली कवर्ड हो। इज़ द क्लीनिंग टेकिंग प्लेस ऑन ए डेली एंड ऑर्डरली मैनर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी साइट में क्या है, ट्रैश जमा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा जो है कचरा जमा हो जाता है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे काम होता है, कंक्रीट उसमें थोड़ा थोड़ा गिरता है, लेयर इसमें देख सकते हैं पपड़ी टाइप से जमा हो जाता है। अब उसको उठा के लेबर लोग जो है एक जगह रखते जाते हैं। अगर बाई चांस कभी एक जगह रख दिए, सही से साफ़ नहीं किया, थोड़े दिन में एक जगह इकट्ठा हो गया, उसको फेंकाया भी नहीं गया, तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो इसको क्लीन करके एक जो आपका पर्टिकुलर एरिया जो आप डिसाइड किए कि हाँ यहाँ पे सारा वेस्ट जो है आएगा, जो है जितना क्लीनिंग का हमारे साइट से रिलेटेड निकल रहा है, तो आप वहाँ फिकवाते जाइए। डेली बेसिस पे क्लीनिंग होगी तो आपको कभी एक बार में मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि यार हाँ इसको फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम हो गया, एक अलग टास्क हो जाता है। इस प्रकार सुबह अगर आप जाके उसको क्लीन करवा के सही से रखवा दे, या साइट में काम खत्म होने के बाद तो सही जगह रखवा दे, तो वो सही रहता है। धीरे धीरे आप जो है क्लीनिंग का भी ध्यान देते रहे, आपकी साइट में हर जगह अच्छे से क्लीनिंग होती रहे। डिब्रीज बीइंग क्लियर्ड ऑन द डेली बेसिस एंड मूव्ड आउट ऑफ ऑन साइड। ये देखिए जैसे क्लीनिंग के बाद जो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट जमा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जमा हो जाता है, इसको डिब्रीज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ये एक जगह जमा हो गया, अब इसको डेली बेसिस पे आप 2-3 दिन में कम से कम एक ट्रक या गाड़ी या जो भी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनसे निकला के इसको फिकवा दीजिए, नहीं तो साइट में क्या है डंप लग जाता है पूरा बहुत ज़्यादा, तो जिससे भी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं बाद में। फिर इकट्ठा इसको भरवाओ, अलग ही ये पूरा टास्क रहता है कि 2-4 ट्राली इकट्ठा हो गया आपका वेस्ट जो है। तो इससे अच्छा आपको जो है डिब्रीज को जो है हमेशा 2-4 दिन में फेंकवाते रहना चाहिए, जो आप एक जगह पर्टिकुलर डिसाइड किए हैं। फिर आर द ट्रेंचेज एंड एक्सकवेशन प्रॉपरली बैरिकेटेड। देखिए क्योंकि कोई अगर गड्ढा है तो उसको प्रॉपर बैरिकेड करना चाहिए, चाहे उसमें ईंटें रख दो चारों तरफ, चाहे टेप बंधवा दो, कि हाँ आपको पता रहे कि यहाँ काम चल रहा है, कि रात में कोई जानवर वगैरह ना गिर जाए उसमें या कुछ भी ना हो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ सावधानी जरूर बरतें। बैरिकेड करना बहुत ज़रूरी है गड्ढों को।
और उसके बाद इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपरली स्टैक्ड और रिमूव्ड ऑन ए कलेक्शन पॉइंट। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ को रखने का भी एक तरीका होता है। अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मान लीजिए आपने सरिया ले आए, मतलब रॉड है आपका स्टील, तो उसको एक ग्राउंड में फेंकवा दिए, लगातार 2-3 दिन पानी गिरा, वो मिट्टी उसी में जम गई, वो पूरा उसमें क्रोजन लगने लगता है। सीमेंट अच्छे से आप नहीं रखा है, या जो आपका शटरिंग का सामान है उसको अपने अच्छे से नहीं रखा है। देखिए इसमें आप डायग्राम में भी देख रहे हैं हर चीज़ कितना मैनर वे में स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक रखा गया है। तो हर चीज़ को रखने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप कैसे भी किसी चीज़ को रख दें अपने साइड में, प्रॉपरली उसको रखा जाए। आर वार्निंग एंड डायरेक्शन साइन बोर्ड्स रीडेबल एंड रिकॉग्नाइजेबल, क्लीन एंड ऑर्डरली फिक्स। जो हमारे जो है साइन बोर्ड वगैरह रहते हैं वो रीडेबल होना चाहिए कि लोगों को समझ में आ जाए भाई इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये वर्क हो रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, इधर ये निशान है कि इधर हमको जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। मतलब कई टाइप के साइन बोर्ड होते हैं, वो पूरा प्रॉपर आपकी साइट में लगे होने चाहिए। नहीं तो आपके सीनियर इंजीनियर्स आते हैं विजिट में, अगर वो इधर उधर की चीज़ें देख लिए तो फिर आपको उसके लिए भी सुनाएंगे। तो आप उसको भी ध्यान दे के रखें कि आपकी साइट में प्रॉपर वे में काम हुआ हो इस चीज़ के बारे में। इज द स्कैफोल्डिंग सेफली इलेक्टेड इनकॉर्ड टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपरली सपोर्टेड एट बॉटम। क्या है कि जब इसका फोल्डिंग मतलब जो है, जो आप प्लास्टर वगैरह करते हैं, दिखते हैं कभी कभी आउटर से प्लास्टर करना पड़ता है 6 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग में, तो वो देखना चाहिए आपको ये जो इसका फोल्डिंग है ये एक दूसरे से प्रॉपर बंधे हुए हैं कि नहीं, जो है नीचे उनका बेस अच्छे से तैयार किया गया है कि नहीं, कि पता चला गिर जाए, और वो अंदर से सपोर्ट लेते हुए बांधे गए हैं कि नहीं। इसका फोल्डिंग को भी अच्छे से हमें चेक करना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक दूसरे से एंकर्ड है कि नहीं अच्छे से। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना चाहिए अगर इसका फोल्डिंग से रिलेटेड आपकी साइट में काम हो रहा है। ये था दोस्तों आज का वीडियो मेरा जो है सेफ्टी और हाउसकीपिंग के बारे में। अगर आप सेफ्टी के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, या दूसरी चीज़ें अगर आपको कुछ पता है तो कुछ अच्छी चीज़ें आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सेफ्टी में ये चीज़ ध्यान देना चाहिए अगर आपकी साइट में कुछ हुआ हो तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे थोड़े दिन में, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ के लिए जो है बताऊंगा कि साइट में कैसे काम करवाया जाता है। तो आप सब जो है मेरे सब पार्ट बाय पार्ट ही वीडियोस देखते रहें जो है। और इसी के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।